व्यू रचना शब्द आंग्ल भाषा के स्ट्रेटजी शब्द जो है इसका हिंदी रूपांतरण है, और स्ट्रेटजी जो है शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द स्ट्रेटेजिया से हुई है, जिसके आधार पर स्ट्रेटजी को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट कार्य पद्धति या योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो स्ट्रेटजी की परिभाषा हमें पता चल गई। स्ट्रेटजी शब्द का प्रचलन सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस और युद्ध कला यानी वॉरफेयर में काफ़ी मात्रा में किया जाता है कि हाँ भाई, आपको इस चीज़ से निपटने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, यानी क्या आपने प्लानिंग की है। द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेरकर पांडवों को परास्त करने के लिए चक्रव्यूह नामक व्यू रचना का भी आयोजन किया था, वो भी उनकी एक स्ट्रेटजी थी चक्रव्यूह नाम की। अतः युद्ध कला में इसे ऐसी प्रभावी योजनाओं और विशेष कार्य पद्धतियों के रूप में समझा और प्रयोग में लाया जाता है जिनके द्वारा युद्ध को अपने पक्ष में करने में सफलता मिलती है। तो वैसे ही शिक्षण की भी स्ट्रेटजीज होती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनको हम शिक्षण व्यू रचनाओं के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि बेसिकली टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तो एक शिक्षक द्वारा विशेष रूप से निर्मित और अपनाई गई उन सभी योजनाओं और विशिष्ट कार्य पद्धतियों या साधनों से इसका तात्पर्य होता है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन कर उन्हें निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहायता प्रदान कर सके। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी। अगर हमारे से सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि भाई शिक्षण व्यू रचना से आपका क्या तात्पर्य, तो हम सिंपल सी ये डेफिनेशन वहाँ पर दे देंगे। और भी डेफिनेशंस हम दे सकते हैं ई स्टोर्स और एस मॉरिस की, बी ओ स्मिथ की, और बेसिकली एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग भी हम इसकी डेफिनेशंस जो है दे सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नीति या स्ट्रेटजी नियोजन तथा निर्देशन का विज्ञान और कला है जिसकी सहायता से बड़ी बड़ी सेनाएं भी युद्ध में कार्य करती थी। तो एनसाइक्लोपीडिया तो भाई सेना से जोड़ती है, इसको ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेटजीज उस प्लानिंग और उस निर्देशन का विज्ञान और कला है जिसकी सहायता से बड़ी बड़ी सेनाएं भी, सेना वर्ड का यूज़ किया है किसने, शब्दकोश ने, कौन से, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। बी.ओ. स्मिथ ने बोला है कि स्ट्रेटजी कार्यों के उन रूपों को कहते हैं जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं तथा कुछ अन्य कार्यों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये बी.ओ. स्मिथ की परिभाषा है। ई स्टोन्स और एस मॉरिस की परिभाषा है कि शिक्षण व्यू रचना से तात्पर्य किसी पाठ के शिक्षण हेतु अपनाई गई उस सामान्यीकृत योजना से है जिसमें संरचना अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के रूप में वांछित विद्यार्थी व्यवहार यानी जो विद्यार्थी का व्यवहार हम चाहते हैं तथा व्यू रचना को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा का समावेश हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। ठीक है, तो ये ई स्टोर्स और एस मॉरिस की परिभाषाएं हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि भाई शिक्षण व्यू रचनाओं टीचिंग स्ट्रेटेजीज की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो शिक्षण व्यू रचनाओं की मुख्य विशेषताओं की हम बात करते हैं कि इसके द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है कि इसके द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। तभी तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारा जो काम है वो इसी तरीके से एक पाथवे बन जाए हमारा। शिक्षण व्यू रचनाएं शिक्षण प्रक्रिया को तार्किक, क्रमबद्ध और सार्थक बनाती है, और यही एक विज्ञान की परिभाषा होती है, इसलिए इसे एक विज्ञान और कला कहा गया है। ठीक है, तो शिक्षण व्यू रचनाएं शिक्षण प्रक्रिया को तार्किक, क्रमबद्ध और सार्थक बनाती है। शिक्षण व्यू रचनाएं ऐसी सामान्यकृत योजनाओं, विधियों और तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें किसी भी विशिष्ट शिक्षण कार्य या शिक्षण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो। यानी कि नॉर्मल सी सामान्यकृत योजनाएं, विधियां और तरीके होते हैं, लेकिन वो किसी विशिष्ट शिक्षण कार्य या शिक्षण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें ही हम शिक्षण व्यू रचनाएं कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि शिक्षण व्यू रचना की एक मुख्य विशेषता छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन और उद्देश्यों की प्राप्ति है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। शिक्षण व्यू रचनाएं शिक्षण संबंधी योजनाएं बनाने में भी सहायक होती हैं और ये शिक्षण प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इन व्यू रचनाओं के माध्यम से कम समय में सीखना संभव होता है या कम समय में ज़्यादा सीखना संभव हो पाता है, और इन रचनाओं द्वारा कॉन्सेप्ट्स और जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उनको सीखने में गलत अनुक्रियाओं को कम करने में सहायता मिलती है। कई बार क्या होता है कि गलत अनुक्रियाएं हो जाती है, गलत रिस्पॉन्स कर देता है बच्चा। ठीक है, तो उन चीज़ों को कम करने में भी हेल्प मिलती है। वे व्यू रचनाएं स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक, ये जो व्यू रचनाएं होती हैं वो स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक ले जाती हैं, यानी शिक्षण में ये इस तरह की भूमिका अदा करती हैं कि बच्चा न केवल रटने संबंधी बल्कि उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है, यानी चिंतन स्तर पर जो है शिक्षण जो है उसे ले जाती हैं। छात्र अभिप्रेरित होकर सीखने में रुचि लेता है, वो मोटिवेट होता है। ठीक है, तो ये हमारी थी शिक्षण व्यू रचनाओं की परिभाषा, उसकी विशेषताएं। ठीक है, चलिए।